मऊगंज कलेक्ट्रेट एक बार फिर भारी विवादों में घिर गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव पर महिला वार्डन शकुंतला नीरज से कलेक्टर के नाम पर 1,12,000 रुपए की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। वार्डन ने मऊगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि कर्मचारी ने काम कराने के नाम पर 2 किस्तों में पैसा लिया और काम न होने पर उनके पति को रात में पुराने बस स्टैंड बुलाकर धमकियां दी। मामला सामने आते ही कलेक्टर संजय जैन ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अपर कलेक्टर को जांच अधिकारी बनाकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। वार्डन का आरोप सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही का भी बड़ा मामला उठाया है। उनका कहना है कि छात्रावास प्रभार छोड़ने का आदेश 28 अगस्त को जारी हुआ था। ना तो समय पर तामीली हुई और ना ही नियमों के अनुसार डाकपाल के माध्यम से आदेश मिला। उल्टा 6 सितंबर को व्हाट्सएप पर आदेश भेजा गया, जो प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है। इस देरी के कारण उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा, जहां से 26 सितंबर को स्थगन आदेश मिला। वार्डन पर 6,67,000 रुपए की रिकवरी 14 नवंबर को जारी की गई, पर इसकी सूचना उन्हें 30 नवंबर को मीडिया में खबर पढ़ने के बाद व्हाट्सएप के जरिए मिली। ना कोई नोटिस, ना जवाब का अवसर, ना बिल वाउचर की जांच। इससे विभागीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। उधर कलेक्टर संजय जैन का कहना है कि वार्डन ने न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत किए और नियम विरुद्ध राशि आहरित की, जिसे जांच रिपोर्ट के आधार पर सही ठहराया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कलेक्टर द्वारा 14 नवंबर को जारी आदेश को विभागीय अधिकारियों ने 16 दिनों तक दबाकर क्यों रखा। आदेश को तब तक क्यों नहीं जारी किया गया जब तक मामला मीडिया में नहीं आया और कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी नहीं किया। वहीं मामले की जांच शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये मैंने सोशल मीडिया में कल और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आज इसको देखा है कि इसमें एक वार्डन जो है उनको उनके नाम पे शिकायत हुई है। तो बेसिकली उस वार्डन वाले केस में ये था कि इसमें ये इनको उस समय जब हटाया गया होगा 3-4 महीने पहले, तो उनके द्वारा एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका लगाई तो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर इसको डिसाइड करें, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमने उसमें डीपीसी से उसमें जानकारी ली। डीपीसी द्वारा मेरे पास फाइल प्रस्तुत की गई कि इनके द्वारा जब इनको हटाया गया, उसके बाद इनके द्वारा एक तो 6,67,000 का राशि आहरित कर ली गई, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध थी उनके हटाने के बाद की। साथ ही उन्होंने एक एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया था कि उनको उनके द्वारा उस वार्डन जो दूसरे स्कूल के छात्रावास के वार्डन से भी त्यागपत्र दिया गया, जबकि फिर जिला संयोजक का पत्र आया कि वो 30 अक्टूबर की स्थिति में उसी वार्ड उसमें वो पदस्थ थी। इसका मतलब उन्होंने हाई कोर्ट में भी गलत बयान और गलत शपथ पत्र देके ये जानकारी गुमराह किया है। तो उस बेस पे जब मैंने सुनवाई उनकी 14 नवंबर को की, तो उसमें पाया गया कि इनके जो हमने पुरानी कार्रवाई की थी उनको हटाने की बिल्कुल सही है। और साथ ही उसमें ये किया आया कि जो दूसरे वार्डन जिनको नियुक्त किया गया था, तो डीपीसी के द्वारा उसको नियुक्त किया गया वहां पे। तो उसमें ये आया कि ये पूर्व में सस्पेंड रह चुकी हैं और फिर इसके बाद उनको बहाल करने के बाद यहाँ किया गया। तो हमने दोनों को, ये भी वहां पदस्थ नहीं रहेंगी, वो भी नहीं, और किसी जो तीसरा जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा उसको हम वहां पदस्थ करेंगे। तो ऐसा आदेश जारी किया गया। अभी इनका आरोप है कि हमसे 1,12,000। तो ये जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो इनके द्वारा ऐसा किया गया, तो उसमें हमने आज जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, तो हमने एडीएम जो एडिशनल कलेक्टर है हमारे, उनको हमने विस्तृत जांच करने की, इसमें सारी जांच करें, जो भी इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पीआरसी रावत का नाम आता है। रावत ने 1,12,000 में 1 लाख रुपए उन्होंने पहुंचाया, 12,000 नहीं पहुंचे। और इसके पहले रावत ने इस तरह से एक और मामला आया था, और बीआरसीसी रावत, तो वो तो पूरी जांच होगी। उसमें तो बीआरसी रावत के कथन भी होंगे, डीपीसी के भी होंगे, जो जिन्होंने शिकायत की उनके भी होंगे, और जो भी उसमें नाम जिनके आ रहे हैं सबकी होगी। और सबके खिलाफ जो भी अगर पाया जाता है कि किसी ने अगर पैसा लेने की कोशिश की है या कोई भी गलती कहीं से हुई है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल शुद्ध कार्रवाई। आशा द्विवेदी बाढ़ साहब से द्वारा प्राप्त हुआ था। आशा द्विवेदी ने फोन लगाया हमको कि मैडम आप कहाँ हैं, तो हम बताएं क्लास में हैं। हमको 12 बजे जानकारी मिली तो हम बताएं क्लास में हैं, कहीं जल्दी से आप आइए और आप अपना आदेश ले जाइए, आपको हटाया गया था। हमने बोला कि क्लास में है। आज जब आया था हम उसके बिहान भे कोर्ट में चले गए। आपको आदेश कितनी तारीख को भेजा गया? 6 सितंबर को। उसके बाद फिर आपने क्या किया? 6 सितंबर से जब आदेश भेजे तो हम चले गए सर कोर्ट। कोर्ट से आदेश मिला, तो वहाँ से लेकर के स्थगन आदेश मिला, तो हम लेकर यहाँ चले आए। आपके ऊपर रिकवरी निकाली गई है, उसकी कोई जांच हुई है क्या? आपके पास कोई आकर पूछा है क्या? ना हमारी कोई जांच भी आया, ना कोई दस्तावेज मिला, ना कोई कुछ मिला। हमारे व्हाट्सएप मोबाइल द्वारा आया है, तो हमने पढ़ा 6,09,999
सर न तो कोई हमारे पास आदेश आया न कोई दस्तावेज जानकारी मांगा गया। और वहाँ पूरा जो वहाँ से लेकर के आए तो वहाँ सब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट सब हमारे साथ था और वहाँ ताला बंद किया गया। तो कैसे जांच हुआ, कहाँ से को हुआ? आपसे कोई पूछताछ नहीं की गई? कोई न जानकारी, न कोई कुछ, न नोटिस वगैरह आया, न कुछ आया, न जानकारी मांगा गया। 14 तारीख को आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस बुलाया गया, वो वहां पर आपके द्वारा क्या, मतलब उनके द्वारा क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया कि आशा द्विवेदी का कैसे मामला था, क्या था। तो हमने बताया कि हमको हटाया गया साहब, हम कलेक्टर साहब के वहाँ जबलपुर के आदेश पाया तो हमें नहीं दिए 4 प्रभार, अपने पास पूरा सब रखे हैं प्रभार। तो रिकवरी कैसे निकली आपकी? अब पता नहीं सर कैसे किया, क्या किया, हमको कुछ पता नहीं। आपके द्वारा पैसा पेमेंट कब निकाला गया? जुलाई अगस्त के निकाले हैं सर, इसके बाद कोई हम पैसा नहीं निकाला गया, न कोई वो करे हैं। और सब दस्तावेज के साथ केस बुक में सब लिखा है सर। फिर आपको रिकवरी का आदेश कैसे प्राप्त हुआ? 30 तारीख को बाढ़ साहब द्वारा आया है सर। किसी के द्वारा भेजा गया या मोबाइल द्वारा आया है सर। दूसरा छात्रावास से जब आपको हटाया गया उसका आदेश आपको प्राप्त हुआ क्या? न तो कुछ हमको रिकवरी के बाद मिला, न कुछ दस्तावेज, कुछ भी नहीं मिला सर हमको। फिर आपको कैसे हटाया गया? पता नहीं सर कैसे हटाया गया, कैसे नहीं। उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसको अनुशंसा करके मैं जिला कार्यालय के लिए अग्रेसित कर दिया था। और जब तक व्यवस्था नहीं होती, जब तक आप काम करते रहें, ऐसा आदेश दिया गया। कार्यालय द्वारा फिर इनके लिए कोई आदेश निकाला गया? नहीं, जब कोई कार्यालय द्वारा आदेश नहीं निकाला गया। उस समय आप किस पद पर थे? मंडल संयोजक के पद।